अच्छा, हम पढ़ते हैं आर्टिकल 175। आर्टिकल 175 कहता है एस्टेब्लिशमेंट एंड जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट। ये कहता है जुडिकेचर में क्या क्या होगा। सबसे पहले एक सुप्रीम कोर्ट होगी, हर सूबे में हाई कोर्ट होगी, और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में भी एक हाई कोर्ट होगी, यानी इस्लामाबाद की अलग एक हाई कोर्ट होगी। ठीक है। और हर सूबे, जितने भी सूबे हैं हमारे, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, सरहद, उनकी भी एक एक हाई कोर्ट होगी। सब आर्टिकल 2 आर्टिकल 175 कहता है कि किसी कोर्ट के पास कोई जुरिडिक्शन वगैरह नहीं है कोई भी मैटर को एंटरटेन करने के लिए, सिवाय किसी लॉ के तहत हो या कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हो। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी मैटर को लेकर किसी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को कोई जुरिडिक्शन दी गई है तो वही जुरिडिक्शन वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज कर सकती है, या किसी कानून के तहत, कोई कानून बना हुआ हो उसके तहत अगर कोई किसी कोर्ट को कोई जुरिडिक्शन मिली है तो वही जुरिडिक्शन वो एक्सरसाइज कर सकती है। उसके अलावा, यानी अगर किसी लॉ में कोई जुरिडिक्शन नहीं दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई, तो वो कोर्ट जुरिडिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकती। सब आर्टिकल 3 और आर्टिकल 175 पढ़ते हैं। कमेंसिंग डे क्या है? कमेंसिंग डे जो है वो जो यहाँ पे लिखा हुआ है 14 अगस्त 1947। ठीक है। इस पे ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये कमेंस हुआ। ठीक है। जब ये कमेंस हुआ तो वो कमेंसिंग डे, ये कहता है वहां उस कमेंसिंग डे से लेके 14 ईयर्स से पहले जुडिशरी को जो है वो कंप्लीटली प्रोग्रेसिवली एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करके एक इंडिपेंडेंट इदारा बनाया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 175 ए के ऊपर। आर्टिकल 175 ए ये कहता है आर्टिकल 175 कि भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फेडरल स्टेट कोर्ट के जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाएगा। इसका सब आर्टिकल 1 है, कहता है एक सुप्रीम जुडिशियल कमीशन होगी। क्या होगी? सुप्रीम जुडिशियल कमीशन होगी। वो सब जो है कमीशन है जो अपॉइंटमेंट करेगी हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के और फेडरल स्टेट कोर्ट के जो भी जजेस होंगे उनको वो सुप्रीम जुडिशियल कमीशन जो है वो अपॉइंट करेगी। सब आर्टिकल 2 कहता है कि सुप्रीम जुडिशियल कमीशन के अंदर ये कमीशन कैसे कंस्टिट्यूट होगी, इसके अंदर कौन कौन होगा। सबसे पहले या तो फॉर्मर चीफ जस्टिस होगा, या उसी कोर्ट का चीफ जस्टिस ना हो लेकिन फॉर्मर कोई जज हो, रिटायर्ड जज हो, उसको जो चीफ जस्टिस है वो नॉमिनेट करेगा एज अ मेंबर, और वो जो मेंबर है वो 2 साल तक के लिए होगा। फेडरल मिनिस्टर लॉ जो है वो भी उसका मेंबर होगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ये भी उसका मेंबर होगा। पाकिस्तान बार काउंसिल का सुप्रीम कोर्ट का मोस्ट सीनियर एडवोकेट जो होगा वो भी उस सुप्रीम जुडिशियल कमीशन का मेंबर होगा। अब ये सब मेंबर होंगे, इनके ऊपर मुश्तमिल होगी सुप्रीम जुडिशियल कमीशन। सब आर्टिकल 3 और आर्टिकल 175 ए है, वो कहता है तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा ना उसको हमारे प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करेंगे। अब वो कौन अपॉइंट करेंगे, किसको अपॉइंट करेंगे? क्या मुझे अपॉइंट कर सकते हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से ही जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा उसको ही वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करेंगे। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। सब आर्टिकल 4 ऑफ आर्टिकल 175 ए कहता है जो कमीशन बनी, अब हमने देखा कि पढ़ा कि कमीशन किन लोगों के ऊपर बनती है। वो जो कमीशन है वो अपने अपने उस प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए कुछ रूल्स भी बना सकती हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर भी बना सकती हैं कि भाई इस प्रोसीजर के तहत ये कमीशन रेगुलेट करेगी। अब सब आर्टिकल 5 और आर्टिकल 175 है, ये कहता है हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना हो तो फिर जो कमीशन है वो किन लोगों के ऊपर मुश्तमिल होगी, वो नीचे दिए गए लोगों के ऊपर मुश्तमिल होगी अगर हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है तो। इसमें कहता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट टू व्हिच द अपॉइंटमेंट इज बीइंग मेड। ये कहता है कि जो कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा उस हाई कोर्ट कंसर्न का, वो एक मेंबर की तरह उसमें होगा। ठीक है। दूसरा कहते हैं द मोस्ट सीनियर जज ऑफ द हाई कोर्ट, उसी कोर्ट का मोस्ट सीनियर जज जिसको हम प्यूनी जज भी कहते हैं वो भी उस कमीशन का मेंबर होगा। तीसरा है प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर लॉ, लॉ का जो मिनिस्टर होगा प्रोविंशियल वो भी उसका मेंबर होगा। और आखिरी फाइनल है एडवोकेट हैविंग नॉट लेस देन 15 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ हाई कोर्ट टू बी नॉमिनेटेड बाय द कंसर्न बार काउंसिल फॉर अ टर्म ऑफ 2 इयर्स। ये कहता है ऐसा कोई वकील जो उस हाई कोर्ट में जिसका एक्सपीरियंस 15 साल तक का एक्सपीरियंस हो तो बार काउंसिल उसको नॉमिनेट करेगी, और वो जो नॉमिनेशन के 2 साल के लिए वहां रहेगा वो 2 साल के लिए वहां पे वो मेंबर की सूरत में उस कमीशन का मेंबर होगा।
तो ये जो हमने डिस्कस किया, ये एक कमीशन होगी हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए। सब आर्टिकल 6 है 175A का, कहता है हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगर जजेस को अपॉइंट करना है तो उस कमीशन में कौन कौन होगा। नंबर 1 में उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, वो उसका मेंबर होगा। और दूसरा है द मोस्ट सीनियर जज ऑफ दैट हाई कोर्ट, यानी प्यूनी जज। ये 2 जज होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मिल के कमीशन बनेंगे, ठीक है, एक चीफ जस्टिस और दूसरा प्यूनी जज, ये दोनों मिलके नई अपॉइंटमेंट जितनी भी हाई कोर्ट में होंगी वो करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, सब आर्टिकल 7 ऑफ आर्टिकल 175A है, ये क्या कहता है ये पढ़ते हैं। ये कहता है अगर फेडरल शरीयत कोर्ट की अपॉइंटमेंट हुई फेडरल शरीयत कोर्ट में तो उसकी कमीशन में कौन होगा। ये कहता है कि फेडरल शरीयत कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो, और उसका जो सीनियर मोस्ट जज यानी प्यूनी जज, जैसे इस्लामाबाद का था उसी सेम केस में इसका भी होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं सब आर्टिकल 8 ऑफ आर्टिकल 175A। ये क्या कहता है, ये कहता है कि किसी को भी नॉमिनेट कैसे किया जाएगा। तो ये कहते हैं वो वोटिंग करेंगे, जो कमीशन है वो आपस में वोटिंग करेगी, ठीक है, एक पार्लियामेंट्री कमेटी बन जाएगी, वो जो कमीशन है वो एक पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर्म हो जाएगी और वो अपनी वोटिंग की तरह से अपॉइंटमेंट करेगी, फिर जिसको मेजोरिटी के वोट मिले वो अपॉइंट हो जाएगा। सब आर्टिकल 9 ऑफ आर्टिकल 175A पढ़ते हैं, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसमें भी अलग से लोग होंगे। अब वो कौन कौन से होंगे वो आप आगे यहां पढ़ेंगे। ये कहता है कि 4 मेंबर्स फ्रॉम द सेनेट, सेनेट से भी 4 लोग होंगे, 4 लोग फ्रॉम द नेशनल असेंबली, 4 लोग नेशनल असेंबली से होंगे। अगर फॉर एग्जांपल 4 मेंबर्स सेनेट से आएंगे उस पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनेगी कोर्ट की, और 4 मेंबर्स नेशनल असेंबली से आएंगे, ठीक है, और उनकी वोटिंग होगी। ये कहता है अगर टाइम बिंग फॉर एग्जांपल अगर जो नेशनल असेंबली वो डिसॉल्व हो गई है, खत्म हो गई है, सेनेट बरकरार है, तो सिर्फ 4 लोग सेनेट से ही आएंगे। अगर वो डिसॉल्व है वहां से 4, वो डिसॉल्व है वहां पे कोई अभी मेंबरशिप है ही नहीं, लोग हैं ही नहीं, तो सिर्फ 4 लोग जो हैं सेनेट से आएंगे और वही वोटिंग करेंगे। सब आर्टिकल 10 और आर्टिकल 175A पढ़ते हैं, 4 फ्रॉम ट्रेजरी बेंचेस, ठीक है, और बाकी ईच दोनों हाउसेस से, ठीक है, ऑपोजिशन बेंचेस, यानी टोटल तो 8 उठाने, यहाँ पे कितने हो गए, नहीं 8 से बढ़ जा रहे हैं। अगर कैलकुलेशन करें हम तो 2 तो ईच हाउस से आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो मैं समझाता हूँ कि कैसे। 2 ईच हाउस से कितने हुए, 4 ये हो गए, 4 ऑपोजिशन से आ रहे हैं, 4 वहां से आ रहे, तो 12 हो गए ना। नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, ये इनके कैलकुलेशन है, आ रहे 8 ही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई जो ऑपोजिशन 4 ट्रेजरी से आएंगे, 4 जो आएंगे वो ऑपोजिशन से आएंगे, लेकिन हो सकता है किसी एक से उसमें हो ही ना, पूरे ना हो, ठीक है, लेकिन इन्होंने इसीलिए एक कंडीशन दे दी कि भाई 2 जो हैं वो ईच हाउस से होने चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं है कि अगर आप 3 एक से उठा लो, ठीक है, और 3 दूसरे से उठा लो और एक से कम ज्यादा कर लो, लेकिन एक कंपल्सरी इन्होंने एक रख दिया कि भाई दोनों हाउसेस से 2 आना तो जरूरी है, ठीक है, लेकिन 4 ऑपोजिशन से होने चाहिए और 4 ट्रेजरी बेंच से होने चाहिए, ठीक है, लेकिन टोटल कितने हुए, 8 हुए। लेकिन ये जो 2 वाली है ना, ये कंडीशन है कि 2 से कम नहीं होने चाहिए, नहीं उठा सकते, 2 उठाने, और ऐसे हिसाब से उठाने कि ट्रेजरी बेंच से और ऑपोजिशन बेंच से आ जाए, ठीक है। सब आर्टिकल 11 और आर्टिकल 175 है, ये कहता है जो सेनेट का सेक्रेटरी होगा वो उस पार्लियामेंट्री कमेटी का भी सेक्रेटरी होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सब आर्टिकल 12 ऑफ आर्टिकल 175 है, ये क्या कहता है, कहता है कि जो भी नॉमिनेशन होगी, जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने अपनी एक वोटो मेजोरिटी कर ली, नहीं वो तो अपॉइंटमेंट करेंगे, वोटो मेजोरिटी इनकी है पार्लियामेंट्री की, सुप्रीम जुडिशियल कमीशन जो है वो एक अपनी रिकमेंडेशन भेज देगी यहाँ, फिर यहाँ पे होगी वोटिंग इन 4 लोगों की, तो 8 लोगों की जो इस पार्लियामेंट्री कमेटी के हैं, इन 8 लोगों की होगी। अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग उसके ऊपर करेंगे वोटिंग विद इन 14 डेज, ठीक है। अगर वो 14 डेज तक उन्होंने नहीं की वोटिंग, ठीक है, तो ये समझा जाएगा कि भाई कंफर्मेशन मिल गई, वो फाइनल हो गए, जिनके नाम आ गए वो फाइनल हो गए, कोई वोटिंग वगैरह फिर नहीं होगी अगर 14 डेज तक उनकी कोई भी अगर इलेक्शन वगैरह उन्होंने नहीं की तो। अब इसका सब आर्टिकल 13 और आर्टिकल 175A है, ये पढ़ते हैं। ये कहता है कि अगर कोई कंफर्मेशन हो गई किसी भी जज की कि भाई ये हम बंदा कंफर्म कर दिया है, इसकी अपॉइंटमेंट होगी, तो वो जो नॉमिनेशन है वो सेंड की जाएगी प्राइम मिनिस्टर के साहब के पास, प्राइम मिनिस्टर साहब उसको फर्दर प्रेसिडेंट के साथ भेजेंगे कि भाई इसको
अपॉइंट किया जाए। अब सब आर्टिकल 14 है आर्टिकल 175 ए का, ये कहता है कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स वगैरह पार्लियामेंट्री कमेटी की वगैरह होंगी, इस ग्राउंड पे उसको इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा। यानी ये नहीं कि ऑब्जेक्शन रेज किया जाएगा भाई ये तो सारी जितनी प्रोसीडिंग की है ये गैर कानूनी है। अगर ये ग्राउंड लेगा कि भाई तो मेंबर 8 थे और 8 में तो नहीं थे, 7 थे, 6 थे, ठीक है, तो इस ग्राउंड के ऊपर उस नॉमिनेशन को आप खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। यानी ऐसा कोई भी ऐतराज आप नहीं ला सकते कल बाद में नॉमिनेशन कंफर्म होने के बाद। सब आर्टिकल 15 है आर्टिकल 175 का, ये कहता है कि ये जो जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो इन कैमरा होंगी। इन कैमरा का मतलब है कि किसी एक रूम में बैठ के होंगी, ठीक है, और साथ ही साथ जितने भी रिकॉर्ड और प्रोसीडिंग्स वगैरह होंगे उन सबको मेंटेन किया जाएगा। सब आर्टिकल 16 है आर्टिकल 175 ए का, वो कहता है, ये कहता है जो आर्टिकल 68 है वो इस कमेटी की प्रोसीडिंग्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। आर्टिकल 17 है, सब आर्टिकल 17 और आर्टिकल 175 ए है, वो कहता है ये भी रूल्स बना सकती है अपने उस काम को रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए, अपनी प्रोसीडिंग्स को चलाने के लिए कोई भी रूल्स बना सकती है कि भाई इसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। अब चैप्टर 2 है, आगे बढ़ते हैं मां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ। इसमें आर्टिकल है 176। आर्टिकल 176 कहता है, आर्टिकल 176 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट अब कैसे बनेगी ये हम पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट कैसे बनेगी, उसमें क्या होगा, कैसे होगा, कितने जजेस होंगे, जजेस की कितनी क्वालिफिकेशन वगैरह होगी, ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 176 कहता है कि चीफ जस्टिस किस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, सुप्रीम कोर्ट वो किस चीज के ऊपर मुश्तमिल होगी, ये कहता है कि उसका एक चीफ जस्टिस होगा जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहेंगे, और उसके साथ साथ दूसरे जजेस होंगे जो उस सुप्रीम कोर्ट का काम को चलाएंगे। अब वो जो हद होगी, लिमिट होगी, वो तो बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डिटरमिन की जाएगी। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है? लेजिस्लेशन। तो वो ऐसा कोई कानून होगा, लेजिस्लेशन होगी, उसके तहत वो जो सीट्स होंगी जजेस की वो डिटरमिन की जाएगी कि, और प्रेसिडेंट उसको फिक्स करेगा कि भाई इतनी सुप्रीम कोर्ट की सीट्स होंगी, ठीक है। आर्टिकल 177 पढ़ते हैं आगे। आर्टिकल 177 के तहत सुप्रीम कोर्ट को जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाएगा ये पढ़ते हैं। इसका सब आर्टिकल 1 है आर्टिकल 177 का, ये कहता है, आर्टिकल 175 है अभी हमने पढ़ा, उससे पूरा प्रोसीजर था कि भाई एक सुप्रीम जुडिशियल कमीशन होगी, फर्दर एक पार्लियामेंट्री कमेटी होगी, ऐसे इस सारे प्रोसीजर से गुजरते हुए सुप्रीम कोर्ट का जज जाके फाइनली प्रेसिडेंट साहब हमारे उसको अपॉइंट करेंगे। और आर्टिकल 177 का सब आर्टिकल 1 भी यही कहता है, ठीक है। सब आर्टिकल 2 ऑफ आर्टिकल 177 कहता है, अब क्वालिफिकेशंस आ जाती हैं कि भाई एक सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। सबसे पहले ये कहता है शुरुआत में कि भाई जो जज बनना चाहता है सुप्रीम कोर्ट का वो पाकिस्तान का शहरी होना लाजिम है। शहरी होने के साथ साथ क्लॉज ए है, ये कहता है कि भाई जो भी जज सुप्रीम कोर्ट बनना चाहता है वो कम से कम अपनी हाई कोर्ट में 5 साल तक का वो जज होना जरूरी है, यानी 5 साल का वो हाई कोर्ट का जज होना उसके लिए जरूरी है। या क्लॉज बी है, या क्लॉज बी है, वो कहता है तो वो जज हो किसी भी हाई कोर्ट का 5 साल तक के लिए, अगर जज नहीं है तो कोई भी ऐसा एडवोकेट हो जो उस कंसर्न हाई कोर्ट में 15 साल तक की उसकी पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 178, ओथ ऑफ ऑफिस, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज की ओथ कौन लेगा। या तो कोई चीफ जस्टिस अपॉइंट हो रहा हो तो भी प्रेसिडेंट के सामने ओथ उठाएगा, या कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज बन रहा हो तो वो भी प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेगा। और जो ओथ होगी उसका फॉर्मेट 3rd शेड्यूल में प्रोवाइड दिया गया है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज जो बनता है उसकी ओथ क्या होती है, आप 3rd शेड्यूल में देख सकते हैं, प्रोवाइड की गई है। आर्टिकल 179 कहता है रिटायरिंग एज। जो रिटायरिंग एज है आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 179 सुप्रीम कोर्ट जी, रिटायरिंग एज जो सुप्रीम कोर्ट किसी भी जज की रिटायरिंग एज जो है वो 65 ईयर्स है। आर्टिकल 180 कहता है एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस कब बनता है? अब कि जो प्रेसिडेंट साहब है हमारे, वो जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा, यानी प्यूनी जज जो जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसको अगर चीफ जस्टिस के गैर मौजूदगी में अगर वो अनेबल है, वो प्रेजेंट नहीं है फॉर अ टाइम बिंग किसी भी सूरत हाल या किसी भी सबब की वजह से, तो सीनियर मोस्ट जजेस को ओथ देंगे और उसको एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना देंगे।
तो आज तक हमने आर्टिकल 180 पढ़ा, आज की क्लास तक यही पढ़ते हैं और कल हम इसको आगे पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया।